ग्राउंड मैनेजमेंट वसीम भाई शेख, हमारे स्पॉन्सर्स है एके प्लाईवुड, ई एंड सन्स, शालीमार कार पॉइंट, फोर स्पोर्ट्स जिन्होंने मैन ऑफ द मैच के लिए टी शर्ट स्पॉन्सर किया है, मुंबई सेंट्रल जूस एंड स्नैक्स सेंटर, माइलस्टोन मार्बल, शाह फैब। राज बहादुर यादव साहब, आपका हार्दिक स्वागत है, आइए मंच पर आप पधारें। देखिए लगातार 3-4, 3-6 और 3 विकेट के लिए मुंबई सेंट्रल जूस एंड स्नैक सेंटर का आपको इनाम भी मिलेगा, सीताफल जूस। देखिए जब जूस की बात आती है ना तो आम का मतलब मैंगो मिल्क शेक, सीताफल मिल्क शेक, चीकू, ये कुछ रॉयल जूस है, मतलब ड्राई फ्रूट मिल्क शेक, ये कुछ मतलब ऐसे जिसको कहते हैं ना एक शाही ऐसे जूसेस और मिल्क शेक्स है। और ये सीजन में क्योंकि सीताफल उपलब्ध है तो मैं तो यही कहूंगा कि सब्र का फल मीठा होता है और वो मीठा फल सीताफल है। तो जरूर एक बार मुंबई सेंट्रल जूस एंड स्नैक सेंटर में आइए, अपने परिवार के साथ आइए, जूस का मजा लीजिए। अगले मैच में परी 11 सूरत रायगढ़ और अब्दुल 11 नीलेश दादा भिंताड़े धनकवड़ी पुणे, ये दो टीमों के बीच में मुकाबला रहेगा, जो आज के दिन का शायद सबसे बड़ा मुकाबला कहा जाएगा। फायर ब्रांड क्रिकेट आप देखेंगे, ऐसी टक्कर बहुत कम देखने मिलती है। मतलब परी 11 सूरत रायगढ़ और अब्दुल 11 नीलेश दादा भिंताड़े धनकवड़ी पुणे, ऐसी कुछ टक्कर देखने का एक अलग मजा होता है। विजयभाऊ पाटील आपली रजा घेत आहेत। अमित खंडागळे साहेब आपल्याला पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा आहेत। आइए खेल की शुरुआत करते हैं। हमारे अंपायर वहां पर नासिर शेख पहुंच चुके हैं और उनके साथ जुड़ने जा रहे हैं हमारे दूसरे अंपायर। दो ओपनिंग बैटर्स भी अब मैदान में उतर चुके हैं, गुलशन बॉयज। बहुत ही लाजवाब नाम है, उर्दू के एक से बढ़कर एक नाम है, जिसमें गुलशन एक बहुत साल पहले दूरदर्शन पर टीवी सीरियल आता था, गुल गुलशन गुलफाम, और उसमें कश्मीर की डल झील के बारे में जो खूबसूरती बताई गई थी बहुत सालों पहले। तो गुलशन गुलशन बॉयज और अब बॉलिंग की शुरुआत की जाएगी। आमतौर पर देखे जाए तो जोगेश्वरी के इतिहास में ये पहली बार बड़ी टूर्नामेंट वेस्ट में हो रही है और बहुत ही लाजवाब तरीके से इसको मुनक्कीद किया गया है। हमारे तमाम स्पॉन्सर्स इनके हम शुक्रगुजार हैं। दोनों टीम के एक्स्ट्रा प्लेयर भी कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं प्लीज, दोनों टीम के एक्स्ट्रा प्लेयर्स। हमारे मुंबई के टेनिस अपडेटर अमित बाबा ठवाड़, इनका भी आगमन हुआ है, हार्दिक स्वागत। हाल ही में जिन्होंने दीपक शाह मेमोरियल का आयोजन किया था बोरीवली गोराई में, अमित बाबा ठवाड़।
जिन्होंने अपने जीवन में जेपीएल जीतने का भी बहुत बड़ा काम किया बतौर क्रिकेट कोच। तो हमारे दोनों अंपायर आ चुके हैं, करुणाकर कोटियन और नासिर शेख। 5 ओवर का मुकाबला रहेगा, 4 गेंदबाज, कंपलसरी चेज है। दोघांचे 12th मॅन या जरा साई पॅकर्स, प्रभादेवी आणि दुसऱ्या बाजूला सुयोग और शोएब, 2 ओपनिंग बैटर्स आ चुके हैं। हमारे गुफरान भाई भी अब थोड़ा फारिग हो चुके हैं। टाई पैकर्स ये टीम का नाम है, क्या बात है। गुफरान भाई कल रात भर जागे नहीं है, मसरूफ रखे थे अपने आप को। प्रथमेश नए ओवर के रत्नेश पहला ओवर करते हुए लेफ्ट आर्म ओवर स्ट्राइक पर है। सुयोग जिन्होंने बहुत ही लाजवाब बैटिंग की थी दीपक शाह मेमोरियल में। एक और लाजवाब टर्न, बहुत ही बढ़िया एंगल, लेफ्टी बॉलर का जो नेचुरल एंगल है वो देखने मिल रहा है। अच्छी शुरुआत यहां पर करते हुए टाई पैकर्स, प्रभादेवी। 2 बिंदी गेंदे। इस क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला इनाम है 1 लाख रुपए और भव्य दिव्य आदि जैन ट्रॉफी। आदि और जैन 2 बच्चों के नाम पे ये ट्रॉफी है। इस बार गेंद को टप्पा खाने दिया और बड़े आराम से खेला सुयोग ने। कई बार आपने इंटरनेशनल क्रिकेट में भी इस तरह देखा होगा, जब एक बार यूसुफ यूहाना को पूछा गया कि ऑस्ट्रेलियन और इंग्लैंड पिचेस पर आप कैसा खेलते हैं, उन्होंने कहा जज अर्ली प्ले लेट। बिल्कुल उस तरह का शॉट था, जज अर्ली एंड प्लेड लेट। इस बार लेकिन लपेट लिया। अब देखना होगा कैच आउट होंगे अथवा नहीं। जी हाथ से कैच छूटा नहीं है, आउट हो गए वहां पर बैटर शोएब और कैच लिया, शुभम ने कैच लिया। शुभम के हाथ में जब गेंद आई तो दाएं हाथ से बाएं हाथ में गई, बाएं हाथ से वापस दाएं हाथ में आई, मानो सुबह हमाम में स्नान कर रहे और डव साबुन उनके हाथ में था। ऐसी सफेद रबर बॉल। आखिरकार कैच मुकम्मल हुआ और पहला विकेट, और सुयोग को नया पार्टनर मिलने जा रहा है अब। नया बैटर है सलीम। देखिए अब्दुल 11, नीलेश दादा, भिंताड़े, धनकौड़ी, पुणे और परी 11 सूरत रायगढ़, दोनों कैप्टन टॉस के लिए मंच पर आ जाए। रत्नेश का सामना अब करेंगे सलीम, लेफ्टी टू लेफ्टी। ये मुकाबला आज बहुत बड़ा मुकाबला रहेगा, लेफ्टी टू लेफ्टी। आते ही आड़े बल्ले से खेल दिया, कैच आउट का मौका, बिल्कुल टप्पा खाती हुई गेंद गई है दीवार की तरफ, लेकिन इसके पहले वहां से थ्रो आ पाता। रन दौड़कर पूरे किए थे सलीम ने 2। स्कोर 3। आइए सत्यम, आपसे प्रार्थना है, आपका जूस आ चुका है, सीताफल जूस। इस बार सलीम ने देखिए किस तरह से हरकत ली, हरकत में ही बरकत है। आसमान में हिलकोरे खाती हुई गेंद और ये लगा चौका।
7 रन। सलीम ने आते ही अपना जलवा दिखाया कि मैं क्या खेल सकता हूं। आइए सत्यम, आपको अब जूस दिया जा रहा है। हमारे कैमरामैन से प्रार्थना है जूस को कवर किया जाए। भाई ये सब जोगेश्वरी में ही हो सकता है। मतलब मुझे लगता है आने वाले दिनों में पुलाव, चिक्की, जूस, मिल्क शेक, ड्राई फ्रूट्स, हलवा, क्या क्या मिलेगा जोगेश्वरी में भाई। हाँ, मैं लोगों से प्रार्थना करूंगा दुनिया में टूर्नामेंट खेलने जाइए, लेकिन जोगेश्वरी में 100% आइए, आप सेहतमंद होके घर जाओगे। रेडी है? कड्डे शुक्रिया सत्यम, आपने हमको एंटरटेन किया। आपका एक उज्जवल भविष्य है। दहीसर बॉयज के साथ बने रहिए और आगे बढ़ते रहिए। सोचिए ना, जब खिलाड़ी घर जाएगा तो वो अपने परिवार को बताएगा कि आज मैं खेलने गया था, वहां मुझे जूस इनाम में मिला। यही तो चाहिए। हम चाहते हैं कि लोगों को जूस मिले, फ्रूट्स मिले, ड्राई फ्रूट्स मिले, आइसक्रीम मिले। हम नहीं चाहते कि किसी को रजनीगंधा मिले नहीं, हम ये कभी नहीं करेंगे। नीलेश के नेवर की पहली गेंद सुयोग, क्योंकि भारी भरकम शरीर है, देखिए उन्होंने उस शॉट को अंजाम जरूर दिया, एक रन पूरा किया, थोड़ा सा टकराते हुए। गोरेगांव के हिंदू हृदय सम्राट चषक में ये मुंबई के क्रिकेट के परिदृश्य पर एक सितारे के रूप में उभरे थे, जब समर्थ एंटरप्राइजेस मेरे ख्याल से जिन्होंने उस टूर्नामेंट को जीता था, संतोष बंड के मार्गदर्शन में 9 और 10 अक्टूबर को वो प्रतियोगिता खेली गई थी आर्य भास्कर में, जहां से क्रिकेट सीजन का शुरुआत भी हुई थी। सलीम के लिए थोड़ा सा गेंद अब दायरे के बाहर, लेकिन बाई का 1 रन और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन। अजीत ग्लास गार्डन जोगेश्वरी पश्चिम में यह प्रतियोगिता खेली जा रही है, बहुत बड़ी प्रतियोगिता। और गुफरान भाई और उनकी पूरी टीम ने ये वाकई में बहुत बड़ा शो आपके सामने रखा है। हमारे तमाम स्पॉन्सर्स जिनके ताउन के बगैर ये होना मुश्किल था, उन्होंने हमें कोऑपरेट किया, इसलिए हम ये कर पाए। आज टूर्नामेंट करना मतलब बेटी की शादी में जो तैयारी लगती है वैसी तैयारी लगती है। टीमों को लाना, ड्रॉ करना, प्राइज देना, अंपायर्स, कमेंटेटर्स, स्कोरर्स अरेंज करना। और देखिए सलीम क्या शॉट खेला है, एलबी मॉर्कल किया था, मैं बल्ले को स्वाइप करते हुए वजन ट्रांसफर किया और ये लगा सुपर डुपर 6। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13। स्कोर 13। इस बार बेहतर बॉल थी, कदमों पर आक्रमण था। देखना होगा थोड़ा सा अपने आप से नाराज सलीम। देखिए बाकी के बल्लेबाजों के लिए भले डीजे गाना बजाए, लेकिन सलीम के लिए मुझे लगता है कि डीजे को मुगले आजम का वो डायलॉग प्ले करना चाहिए, शहजादे सलीम, पृथ्वीराज कपूर साहब का वो डायलॉग। सुयोग के बल्ले का बाहरी किनारा, 1 रन लिया, वहां पर पर्दे पर लगकर बॉल वापस आई। स्कोर 1 रन से आगे बढ़ता हुआ 15 पे पहुंचा। बाएं और दाएं हाथ के बल्लेबाज होने की वजह से थोड़ी मुश्किलात पैदा हो रही है। मतलब क्रिकेट की दुनिया में कोई अपने तस्वुर में भी सोच नहीं सकता कि सीताफल जूस पिलाया जा सकता है खिलाड़ियों को। यह क्रिकेट है, मेरा क्रिकेट बदल रहा है। सलीम इस बार एक फिर से क्रॉस बैटेड स्ट्रोक खेलने गए और थोड़ा अपने आप से मायूस कि मैंने इसको पूरा क्यों नहीं किया। 1 रन से स्कोर अब 16 पे पहुंचा है। 1 विकेट गिरा है। शोएब का 16 रन।
1 विकेट। साई पैकर्स ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया है। ताई पैकर्स, प्रभा देवी, ताई पैकर्स। स्कोर 16। और गुलशन बॉयज गुलशन से याद आया, दूरदर्शन का सबसे फेवरेट शो था फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। हमारी तबस्सुम आपा उसको होस्ट करती थी और तबस्सुम की वो चुलबुली मुस्कुराहट आज भी लोग भूले नहीं है। अमीन सायानी की आवाज और तबस्सुम की मुस्कुराहट मेरे ख्याल से हिंदुस्तान कभी भूल नहीं सकता। तो नया ओवर लेकर आ रहे रत्नेश, जिन्होंने पहला ओवर किया था। रत्नेश के सामने सलीम बहुत ही लाजवाब पारी खेल रहे हैं अपनी टीम के लिए अब तक। पटकी हुई गेंद, इस बार बैडमिंटन शॉट, गेंद के नीचे 3-3 खिलाड़ी आ रहे हैं और आखिरकार स्लिप हो गया और दूसरा भी स्लिप हुआ और वहां पर दूसरा रन दौड़कर पूरा किया सलीम ने। क्या दृश्य था! देखिए, अब लोग 500-700 रुपया खर्चा करके एसएल वर्ल्ड जाते हैं स्लाइड होने के लिए। हमारे यहां आइए, जोगेश्वरी में स्लाइड हुई है बिल्कुल मुफ्त, कोई टेंशन नहीं है। स्कोर हो गया 18, 1 विकेट के नुकसान पर। फुलर लेंथ की गेंद थी, बल्ले को स्वाइप किया, मानो स्वीप किया उस गेंद को इन फ्रंट ऑफ द स्क्वायर। शॉर्ट मिड विकेट पर 1 रन, स्कोर 19 पर पहुंचा है 1 विकेट के नुकसान पर। पहला विकेट शोएब का जल्दी गिरने के बाद अब ये दोनों खिलाड़ी स्थायी रूप से खेलने का प्रयास करते हुए, 5 ओवर का मुकाबला है, 50 रन कम से कम चाहिए पहले बल्लेबाजी करते हुए इस मैच में। इस बार ड्राइव कर दिया है गैप में, एक्स्ट्रा कवर की जानिब 1 रन मुकम्मल किया। दूसरे की दौड़ लगा चुके हैं सुयोग और सलीम। स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर चलता हुआ आप देख रहे हैं आदि जैन ट्रॉफी। बल्ले के स्टिकर को लगकर बॉल पीछे गई, शॉर्ट स्टॉप पर 1 रन घोषित। स्कोर 22। रत्नेश की गेंद, इस बार सुयोग अपनी टोपी संभाले, बल्ले संभाले या शरीर के संतुलन को संभाले, डॉट बॉल। बिंदी गेंद। रत्नेश का एक अच्छा ओवर समाप्त होता हुआ 3 ओवर और स्कोर है 22 फॉर 1। धीमा स्कोर है। रत्नेश ने अच्छी गेंदबाजी की है। सलीम ने हालांकि इस पारी में रनों की रंगोली सजाई है, खास करके पुल के शॉट देखने लायक। पहले ओवर में 7 रन, दूसरे ओवर में 9, तीसरे ओवर में 6। आज हमारी खुशकिस्मती है कि जोगेश्वरी पश्चिम में हम रबर बॉल क्रिकेट लेकर पहुंचे हैं। हमारे तमाम नाजरीन जो इस वक्त मैदान पर हैं उनका भी स्वागत, जो YouTube पर देख रहे हैं उनका भी स्वागत है। देखिए, पहले के जमाने में YouTube जब नहीं था, ये सब चीजें मयसर नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब मयसर हैं। अब नया ओवर लेकर आ रहे सचिन, आप अपने खुद के वीडियो देखकर सीख सकते हैं, दूसरे के वीडियो को देखकर सीख सकते हैं, अपनी गलती के वीडियो को देखकर सीख सकते हैं। सीखने के बहुत सारे साधन अब दस्तयाब है। Three overs and 22 runs for the loss of 1 wicket. सलीम और सुयोग थोड़ा सा अपने जूते में परेशानी महसूस कर रहे हैं। देखिए, जी हां, अब जूते उन्हें दिए जा रहे हैं। एक चीज तो है, इंसान की पहचान उसके जूते से ही होती है। जो
हिंदी फिल्मों में बहुत पुराना डायलॉग है अजीत साहब का, और इसलिए कई बॉलीवुड की जो फिल्में हैं उसमें हीरो की या विलन की एंट्री पहले उसके जूते से दिखाई जाती थी, और वो आवाज टक 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 टक। नए ओवर की पहली गेंद बल्ले को स्वाइप करते हुए सलीम देखिए ऑन साइड पर काफी स्ट्रांग बैटिंग कर रहे हैं। 1 रन पूरा किया, रनआउट का खतरा, सलीम आउट। अब देखना है सलीम या सुयोग में से किसी एक को लौटना होगा, लेकिन बहुत चतुर प्रदर्शन, वहां पर रनों के लिए उतावलापन था, और आउट होकर लौटेंगे सलीम। गुलशन बॉयज के गुलशन से अब एक और ताजे फ्रेश बल्लेबाज आ रहे हैं, वसीम। क्या बात है, वसीम का उर्दू में मतलब होता है हैंडसम, और बहुत खुशकिस्मती है 2018 में वसीम भाई से शारजा स्टेडियम में मुलाकात हो पाई, जिंदगी का एक और लम्हा। बहुत अच्छा बॉलिंग एक्शन इस बार, पुल कर दिया है, गेंद जाकर पेड़ से टकराई और ये लगा फ्लैट 6। सुयोग स्कोर 29। सबसे बड़ा योग कि सुयोग अपनी टीम को रन बनाने में कर रहे हैं सहयोग। ट्वेंटी 29 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आप देख रहे 2 विकेट, क्षमा चाहूंगा 2 विकेट गिरे हैं। अभी अभी सलीम आउट हुए हैं, शोएब और सलीम आउट हुए। अब नया बल्लेबाज है वसीम, जिन्होंने अपनी टोपी को उल्टा पहना है। स्ट्राइक पर है सुयोग। सुयोग ने इस बार देखिए, अब ये तो लपेट लिया, छक्का नहीं, अट्ठा नहीं, दसा नहीं, बीसा नहीं, तीसा, इतना दूर। सुयोग ने ये जो शॉट खेला, मुझे तो ऐसा लगता है कि करीबी चाइनीज की गाड़ी जो है ना, उसमें अगर कोई टेटा फ्राई नाम की डिश रहेगी तो वो टेटा फ्राई जो कड़क रहता ना, वैसा टेटा फ्राई शॉट था ये। 6 रन। व्हाट अ शॉट बाय सुयोग। सबसे बड़ी बात हैंड आई कोऑर्डिनेशन, अपना बायां पैर थोड़ा पीछे ले गए, वजन ट्रांसफर किया और उस गेंद को खेल दिया। पुल और हुक, ये वो 2 शॉट है जिसमें बहुत ताकत चाहिए, और सुयोग बताते हुए कि मैं इस तरह के स्ट्रोक खेलने के लिए ही पैदा हुआ हूं। और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 35 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। इस बार बेहतर बॉल थी, बिल्कुल इसी तरह की गेंदें चाहिए। स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी सीमित ओवरों के क्रिकेट में कारगर साबित हुई है, क्योंकि जब आप गेंदों को स्टंप पर करते हैं तो आप वाइड बॉल नहीं करते, आप बल्लेबाज को खेलने के लिए मजबूर करते हैं। टाई पैकर्स प्रभा देवी बनाम गुलशन बॉयज। सुयोग इस बार एक और तगड़ा शॉट, कद्दावर 6। 41 रन। सुयोग अब देखिए, इस ओवर में 3 6 लगे। पहली गेंद पर 1, दूसरी बॉल पर 6, तीसरी बॉल पर 6, चौथी बिंदी गेंद, 5वीं पर 6 और आखिरी गेंद चौथी ओवर की। यहां पर बॉल नीचे रही है, गोज अंडर बॉल, स्टंप आउट करने का प्रयास था। ओवर यहां पर समाप्त। इस ओवर में 19 रन आए, और सुयोग ने जो शॉट्स खेले तीनों तरफ उन्होंने 6 लगाए। इस तरह की बैटिंग बहुत कम लोग करते, जैसे हमने बिलाल को देखा। सलमान भाई का एक डायलॉग है, मैं मारता कम घसीटता ज्यादा हूं। बिल्कुल ये घसीटा शॉट था, और इस तरह घसीटा के घसीटाराम हलवाई भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दे सुयोग को, ऐसा 6। टाई पैकर्स के लिए आखिरी ओवर लेकर आ रहे शुभम, जिन्होंने कैच लिया था।
शोएब का। देखिए कोई भी कीमत पर टाई पैकर्स 50 के नीचे ये स्कोर रखना चाहेंगे। दूसरी ओर वसीम और सुयोग ये इसको 50 के आगे ले जाना पसंद करेंगे। 5 ओवर का मुकाबला है। 41 फॉर 2, 41 दो खिलाड़ियों के नुकसान पर। सबमरीन बॉल और यहां पर विकेट गिरना तय। बस यही एक तरीका था जिससे विकेट शायद गिर भी सकता था। आउट होकर वापस लौटते हुए वसीम, और वसीम की जगह जा रहे अब प्रसाद। स्ट्राइक पर सुयोग का आना यह भी एक अच्छा योग कहा जाएगा। अजीत ग्लास गार्डन में यह प्रतियोगिता खेली जा रही है। करुणाकर कोटियन जो स्वयं राहुल 11 के बहुत ही मशहूर और मारूफ क्रिकेटर रह चुके हैं, यूनाइटेड इंडिया एश्योरेंस के लिए भी खेल चुके हैं। तो हमारे साथ उमर खान, इनका हार्दिक स्वागत है। वेलकम टू उमर खान, पहले भारतीय खिलाड़ी जिसने मैन ऑफ द टूर्नामेंट के रूप में भारत के बाहर बाइक जीती। धीमी गेंद नीचे रहती हुई और यहां पर वी वेलकम उमर खान। राहुल जोगाड़िया का भी हार्दिक स्वागत है। ऐसा लग रहा है मानो बीच पर घूम रहे, वर्ली बीच पर। ओह क्या नजाकत थी उस शॉट में, बिल्कुल एफर्टलेस। और देखना होगा अंपायर द्वारा 1 रन, लेकिन क्या खूबसूरत अंदाज में खेले थे सहवाग की तरह। आइए अब मैं जनाब शोएब मेमन साहब से दरख्वास्त करूंगा, अगले मैच का टॉस आपके दस्ते मुबारक से होगा। खेलने वाली जो टीमें हैं, परी 11 सूरत रायगढ़ और अब्दुल्ला नीलेश दादा भिंताड़े धनकौड़ी पुणे, दोनों टीम के कैप्टन यहां पर आ जाए, हमारे कैमरामैन आ जाए और ये टॉस अब अंजाम होगा। शोएब मेमन साहब बहुत अच्छे माशाल्लाह डेवलपर भी हैं और क्रिकेट के लवर भी हैं। आज आप हमारे साथ उपस्थित है, हमारे लिए खुशकिस्मती है। आइए फिरोज भाई आ चुके हैं। वाइड बॉल फिरोज शेख, अब्दुल 11 नीलेश दादा भिंताड़े धनकौड़ी के कैप्टन आ जाए। लाइव क्रिकेट चालू है वहां पर, आखिरी ओवर का खेल, और हम टॉस की तरफ तवज्जो करेंगे। आकाश चिंदारिया और फिरोज शेख। आइए देखते हैं कौन सी टीम टॉस जीतेगी। टेल्स। फील्डिंग ली है अब्दुल 11 नीलेश दादा भिंताड़े धनकौड़ी पुणे टीम ने, और बैटिंग करेगी परी 11 सूरत रायगढ़। इस बार पुल कर दिया है, 2 खिलाड़ियों को विभाजित करती हुई गेंद, वहां पर बहुत ही बेहतरीन पुल शॉट का नजारा पेश किया और ये 4 रन अपनी टीम के नाम पर जोड़ दिए बैटर प्रसाद ने। कुल मिलाकर 5 ओवर के मुकम्मल होने पर स्कोर है 49 और 5 ओवर में रन बनाने हैं 50 और उसके लिए बैटिंग करनी होगी झकास। बैटिंग आपको तुरंत बैटर्स भेजने हैं और फील्डिंग तुरंत लगा दीजिए गुलशन बॉयज। सुयोग 5 ओवर तक नॉट आउट रहे, बहुत अच्छी पारी, खुददार पारी खेली सुयोग ने। $50 ये विनिंग टोटल रहेगा। और बैटिंग के लिए अब टाई पैकर्स प्रभा देवी आएगी और बॉलिंग के लिए अब आपके सामने पेश होने जा रही है गुलशन बॉयज।
16 गेंदों में 27 रनों की पारी सुयोग ने खेली, जो बहुत ही काबिल तारीफ। एक बार फिर से हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हमारे जैन फिल्म के ओनर मोहसिन भाई शेख, बॉल के स्पॉन्सर फुल टॉस अली असगर भाई, हमारे दत्ता चौहान साई अंशुल स्पोर्ट्स, ग्राउंड मैनेजमेंट हमारे वसीम भाई शेख, हमारे तमाम स्पॉन्सर्स में खास नाम AK प्लाईवुड, EE एंड सन्स, शालीमार कार पॉइंट, फोर्स स्पोर्ट्स जिन्होंने मैन ऑफ द मैच के लिए टी शर्ट दी है, माइलस्टोन मार्बल्स, शाह फैब, मुंबई सेंट्रल जूस एंड स्नैक सेंटर जिन्होंने 200 रुपए का वाउचर दिया है मैन ऑफ द मैच के लिए, लगातार 3 चौके 3 छक्के 3 विकेट के लिए एक सीताफल जूस, टाई पैकर्स के 2 ओपनिंग बैटर्स अब मैदान में उतरने जा रहे हैं। 50 रन बनाने हैं 30 गेंदों में। दो ओपनिंग बैटर्स आ चुके हैं, शुभम और जगदीश यादव। जगदीश यादव ने भी बहुत अच्छी बैटिंग की थी इंडिपेंडेंस कप में। शुभम इस बारिश के मौसम में जो कुछ सदाबहार खिलाड़ी है उसमें उनका नाम शुमार है। इस साल 40 प्लस भी हम देख रहे हैं कई जगहों पर रबर बॉल क्रिकेट में। राहुल जोगाड़िया और महेश यादव ये भी दोनों अब ट्रैक पर चलते हुए ऐसा लग रहा है मानो नरीमान पॉइंट के मरीन ड्राइव पे चल रहे हैं राहुल जोगाड़िया और महेश यादव। महेश यादव तो ऐसा लग रहा है सीधा कैलिफोर्निया से आए हुए हैं, और राहुल यादव द लास वेगास बॉय। सो 30 गेंदों में 50 रन पूरे करने हैं और बैटिंग के लिए अब मैदान में उतरने जा रहे हैं टाई पैकर्स। बारिश का मौसम शुभम एक अच्छा फॉर्म उनके साथ चलता हुआ और पहले ओवर की शुरुआत, पहला ओवर लेकर आ रहे हैं जयेश। पहले बॉल पर 1 रन लिया ऑन ड्राइव शुभम का, और अब स्ट्राइक पर जगदीश यादव। बॉलर है जयेश। फुल टॉस बॉल और जगदीश यादव ने इस बार बेसबॉल हिट लगाया है और कैच आउट होते हुए पहला विकेट यहां पर टाई पैकर्स के जगदीश यादव। कैच लिया था वहां पर चमन ने, वाह। मतलब गुलशन बॉयज का खिला हुआ चमन, ऐसा हम कह सकते हैं, वाह। अब नए बैटर आ चुके हैं शुभम के साथ में जुड़ने के लिए।
वैभव। देखिए जगदीश यादव ने स्ट्रोक अच्छा खेला था, लेकिन भले ही ऊंचाई मिली हो, दूरी नाप नहीं पाए और आउट हो गए। रिमझिम बारिश भी अब इस मैदान को थोड़ा गीला करती है, फिर वापस धूप आती है, फिर वापस हल्के से बारिश के मखमली बूंदे। यही तो बारिश का वो मौसम है जहां मुंबई कर कांदा भजी, बटाटा भजी और चाय का मजा लेते हैं। और रफी साहब का गाना बैकग्राउंड में रेडियो पे बजता है, रिमझिम के तराने लेके आई बरसात। सो पहला विकेट जल्दी खोया ताई पैकर्स ने, लेकिन ताई पैकर्स के पास भी एक अच्छी बल्लेबाजों की फहरिस्त है और इस फहरिस्त का सरे फहरिस्त खिलाड़ी शुभम वहां पर खड़ा है, उससे एक बड़ी पारी की उम्मीद। जयेश लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, क्या बेहतरीन शॉट खेला है। भले एक रन मिला हो, लेकिन जिस अंदाज में उस शॉट को फिनिश किया गया था, लाजवाब। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 पर पहुंचा है। मैच जीतने के लिए 50 रन बनाने हैं, जिसमें 2 रन बन चुके हैं, 48 की दरकार। इस बार बल्ले के मुंह को खोलते हुए केवल उससे पहली स्लिप की दिशा में खेला था। स्कोर 3 रन बगैर किसी क्षति के, 3 विदाउट लॉस, चेजिंग 50। आदि स्पोर्ट्स द्वारा आयोजित आदि जैन ट्रॉफी 2022। जयेश लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। इस बार बॉल दायरे के बाहर जरूर रही थी और वाइड बॉल दिया है अंपायर नासिर शेख ने। स्कोर 4। सबसे बड़ी बात है क्रीज पर डटकर खड़े रहना, एक अच्छी भागीदारी, पार्टनरशिप बहुत जरूरी होगी। इस बार भी देखिए स्लिप में खेला उन्होंने, एक सेफ शॉट है जहां आप आउट नहीं होंगे, लेकिन 50 रन बनाने के लिए केवल स्लिप में नहीं जाना होगा। 50 बनाने के लिए कवर, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, मिड ऑन, मिड ऑफ, मिड विकेट, स्क्वायर लेग, ये भी तो जगह है। रनों की शॉपिंग केवल स्लिप में करने से 50 शायद ना हो। एक बार फिर से गेंद स्लिप में और 1 रन और। वैभव को अपनी बल्लेबाजी का वैभव दिखाना होगा, जबकि पहला ओवर मुकम्मल हुआ है। 5 रन अभी तक बने हैं। 1 ओवर 5 रन, अब बचे हुए 4 ओवर में 45 रनों की जरूरत। अगले मैच में आप देखेंगे 2 बड़ी टीमों को बड़ी टक्कर रहेगी। हमारे अशरफ भाई, आपका भी हार्दिक स्वागत है। लाला अशरफ खान, अकबर खान और उमर खान, 3 लाले हैं उमर 11 के। नए ओवर की शुरुआत होगी अब, जिसको लेकर आ रहे चमन। देखिए कई बार ये खिलाड़ियों को एक दूसरे के जूते काम में आते हैं। कौन कहता है कि केवल एक दूसरे का बैट ही काम में आता है? ग्लव्स, पैड्स, एब्डोमिनल गार्ड, हेलमेट काम में आता है, और अब तो जूते भी काम में आ रहे हैं। चमन, जिन्होंने पहले विकेट में अपना योगदान दिया, बेहतरीन कैच लिया था जब आउट होकर वापस लौटना पड़ा था वहां पर ओपनिंग बैटर जगदीश यादव को। जयेश ने पहला ओवर अंजाम किया है और अब लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाज चमन। स्ट्राइक पर है शुभम। शुभम को अपनी टीम के लिए एक बड़ी पारी खेलनी होगी। सत्यम, शिवम, सुंदरम और शुभम, ऐसे जुड़ना होगा। 4 ओवर 45 रन, 24 गेंदे 45 रन। अब देखिए बारिश आने की वजह से चमन का रनअप थोड़ा सा बड़ा है, सीमेंट के बाहर से रनअप है उनका,
इस बार तेज गेंद, तीखा तेवर चमन का। दोनों बैटर रन चाहते थे लेकिन वापस अपनी अपनी जगह चले गए। अमन, हेडबैंड बांधा हुआ है उन्होंने काले रंग का। और अब देखिए ये शुभम ने अपना जलवा दिखाया। इस सीजन में उनका स्ट्राइक रेट सबसे बेहतरीन क्यों है, उस पर एक मोहर लगाने वाला गगनचुंबी छक्का। स्कोर हो गए 11। स्कोर 11 रन्स। शुभम, बहुत ही लाजवाब बैटिंग दीपक शाह मेमोरियल में भी उन्होंने की थी। इस बार फ्लिक कर दिया बैकआउट ऑफ स्क्वायर, 1 रन पूरा किया। दूसरा लेना चाहते थे, वहां पर अपने बॉडी बैलेंस को रखा, दूसरे की दौड़ और दूसरा भी पूरा कर लेंगे। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13। सुयोग थे विकेट कीपर। अभी भी 37 रनों की दरकार, दूसरा ओवर चलता हुआ। गुलशन बॉयज ने 49 रन बनाए, 50 का लक्ष्य ताई पैकर्स प्रभा देवी को दिया है। गुलशन बॉयज जोगेश्वरी बनाम ताई पैकर्स प्रभा देवी, मुंबई के दो बहुत ही मशहूर ऐसी जगह है। प्रभा देवी क्योंकि सिद्धिविनायक मंदिर भी है और जोगेश्वरी जोगेश्वरी की भी कई खास बातें हैं। ओशिवरा, बिल्कुल फिल्म इंडस्ट्री के कई कलाकार ओशिवरा में रहते हैं। जोगेश्वरी ईस्ट में, वेस्ट में इंडस्ट्रियल बेल्ट भी है। जोगेश्वरी गुफाएं जोगेश्वरी पूर्व में है। ओह, एक और देखिए यहां पर नो बॉल और फ्री हिट। सबसे बड़ी बात है, मुझे याद है वैशाली नगर में सदाशिव अमरापुरकर साहब रहा करते थे, जोगेश्वरी पश्चिम में, एक बड़े फिल्म स्टार जिन्होंने हिंदी फिल्मों में विलेन का किरदार अदा किया। वो भी एक बहुत बड़ी शख्सियत जोगेश्वरी की। और जब पेजर पहली बार लॉन्च हुआ तो मुझे याद है यहीं एसवी रोड पे कहीं पेजलिंग का ऑफिस भी हुआ करता था। इस बार वाइड बॉल तय है। देखिए अमन अपनी दिशा से भटकते हुए और वहां पर सुयोग उनके पास गए। सुयोग ने कहा कि अमन आपकी गेंदबाजी में वो पैनापन, हेलो, गेंदबाजी में वो पैनापन लाना बहुत जरूरी है। लाइन और लेंथ दोनों इंपॉर्टेंट है क्रिकेट में बॉलर के लिए। और अब लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट आते हुए लेफ्टी बैटर के लिए पटकी हुई गेंद इस बार वैभव के लिए वाइड बॉल। लगातार वाइड बॉल की यहां पर नुमाइश और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन। अब 33 रन और चाहिए क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के लिए। इस बार तेज गेंद थी, बिल्कुल सीधी सटीक गेंद, कोई टर्न नहीं, पर बाई का ये रन, काफी अतिरिक्त रन आ रहे हैं, लॉट ऑफ एक्स्ट्रास। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18। अब 32 रन और चाहिए, 18 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। जगदीश यादव आउट होने के बाद शुभम ने अब सारे सूत्र अपने हाथों में लिए हैं। पूरी पारी के दौरान जिम्मेदारी के साथ खेलते हुए शुभम इस बार विकेटों के सामने धकेला, 1 रन पूरा किया। दूसरा उसको तब्दील करने जाने की सोच रहे थे लेकिन वहां पर आए सलीम, और सलीम जैसे ही दौड़ते हुए आ रहे थे वहां पर अपने कदम रोक लिए थे। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रन बने हैं। 2 ओवर की समाप्ति पर बचे हुए 3 ओवर में 31 रनों की दरकार है। और आइए आगे का आंखों देखा हाल आपके सामने लेकर आएंगे मेरे काबिल दोस्त। टूर्नामेंट सम्राट जुन्नर भूषण के अवार्ड से जिनको नवाजा गया 2022 में, मेरे
काबिल दोस्त चंद्रकांत शेटे. धन्यवाद हरीश सर. आदिज जैन ट्रॉफी 2022 पावसाळी रबर बॉल क्रीडा स्पर्धा आणि या क्रीडा स्पर्धेचा एक महत्वाचा सामना सुरू आहे, ज्या ठिकाणी ताई पॅकर्स प्रभादेवी दादर या संघाला धावांचा पाठलाग करायचा 5 षटकांमध्ये, निर्धारित 5 षटकांमध्ये 50. पहिल्या 2 ओव्हर झाल्या आहेत आणि पहिल्या 2 ओव्हर झाल्यानंतर आणि धावसंख्या झाली आहे 19 आणि तिसऱ्या षटकासाठी जर पाहिलं तर गोलंदाजीसाठी येत आहेत जय चुडासामा. स्ट्राईकवर जर पाहिलं तर फलंदाजीसाठी शुभम. यावेळेला शुभमच्या बॅट मधून एक चांगला फटका येताना पाहिला मिळाला, परंतु तिकडे एक धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल. शुभम आणि त्यांच्या जोडीला जर पाहिलं तर वैभव माघारी परत आहेत. शुभम यादव आणि त्यांच्या जोडीला जर पाहिलं तर नवीन फलंदाज येताना पाहायला मिळतील. रोहन भोसले मात्र फलंदाजीसाठी दाखल होताना पाहायला मिळत आहेत. यावर्षी जे काही नॉर्मली रॉयल स्टनर मीरा रोड म्हणा, त्याचबरोबरीने नरेश 11 दादर म्हणा, ही काही असे संघ आहेत ज्यांनी नव्याने येऊन खूप चांगली कामगिरी केली आहे पावसाळी क्रिकेटमध्ये. वैभव माघारी परतल्यानंतर जर पाहिलं तर कशा प्रकारची कामगिरी रोहन भोसले करतात पाहायचं आहे. आपण आहोत जोगेश्वरी मध्ये. मुंबईच्या पश्चिम उपनगरातील एक महत्वाचं उपनगर म्हणजे जोगेश्वरी आणि जोगेश्वरी पश्चिमेकडील सुरू असणारी स्पर्धा आदिज जैन ट्रॉफी आपण पाहतोय. एक वेगवान चेंडू पेश करण्याचा प्रयत्न, व्हाईट बॉल घोषित केला जातोय. एक धाव मिळेल. मोहसिन शेख जे झेन फिल्मचे ओनर आहेत, त्याचबरोबरीने फुलटॉस अली असगर, त्याचबरोबरीने दत्ता चव्हाण साई अंशुल स्पोर्ट्स, त्याचबरोबरीने वसीम शेख ज्यांनी या मैदानाचं मॅनेजमेंट पाहिलेलं आहे, AK प्लायवूड, त्याचबरोबरीने EE अँड सन्स, त्याचबरोबरीने शालिमार कार पॉइंट. जयेश यांनी आणखीन एक टप्पा पडल्यानंतर जर पाहिलं तर बॉलला थोडंसं कट केलंय, पाठवलं कीपरच्या दिशेने. माइलस्टोन मार्बल्स असतील, शाह फॅब, या सर्वांचं मात्र योगदान या स्पर्धेसाठी आहे. आणि आज या क्रीडा स्पर्धेचा पहिला दिवस. जयेश अनुभव आहे जयेश यांच्याकडे देखील. यावेळेला एका हाताने चेंडू नक्कीच टोलावलाय आणि तो मात्र 4 धावांसाठी असेल. 4 धावा या ठिकाणी मिळतील. धावसंख्या पुढे जाईल. 25 वर धावसंख्या जाते. रोहन भोसले यांच्या बॅट मधून हा चौकार येताना पाहायला मिळतोय. मैदानाची भौगोलिक परिस्थिती जर पाहिली तर ऑफ साइडच्या दिशेने तुम्हाला षटकार मिळणार नाहीये, परंतु चौकार मिळेल. डायरेक्ट बॉल तो देखील बाहेर गेला तर पाठीमागच्या बाजूला 1 धाव मिळेल. घोषांकित क्षेत्र आहे आणि मैदानाच्या इतर ठिकाणी 2 विभागात षटकार चौकार असतील. यावेळेला खोलवट टप्प्याचा चेंडू टाकायचा होता, परंतु लोअर फुल टॉस त्यावर 1 धाव घेण्याचा प्रयत्न केला. तिसरी ओव्हर सुरू आहे. 50 धावांचा पाठलाग करायचा आहे, तो म्हणजे नरेश 11 दादर या टीमला. अर्थातच ताई प्रतिष्ठा, ताई पॅकर्स प्रभादेवी. हो, या वेळेला खेळाडूची देखील काळजी घ्या. पहिल्यांदा चौकशी करा. पाणी हवं असेल तर पाणी त्वरित पाठवा, अर्जंट. बिमरचा रिव्ह्यू घेण्यात आलाय.
योग्य बॉल आहे. फलंदाज शुभम, आपण खेळण्यायोग्य आहात का? अगदी परफेक्ट असाल तरच कळवा. आपल्या सुरक्षेची काळजी घ्या. शुभम जयेश, काळा चौकीच्या मैदानात अर्धशतक झळकावत सर्वांना प्रभावित केलं होतं या शुभम यादव या खेळाडूने, आणि आज जयेश त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न करतायत. कारण आपल्या सर्व खेळाडूंची सुरक्षा देखील आपली जबाबदारी आहे. आपण प्रत्येकाने देखील काळजी घेतली पाहिजे. यावेळेला सरळ बॅटने समोरच्या दिशेने स्ट्रोक खेळायचा होता. बॉल जास्त हवेत, जास्त उंचीचा, आणि पकडली जाते त्या ठिकाणी कॅच. शुभम अमनने पकडली कॅच. शुभम बाद. तीन ओव्हर झाल्यानंतर 26 धावा आहेत. 2 ओव्हर मध्ये अजूनही 24 धावांची आवश्यकता या मॅचला जिंकण्यासाठी. आदी स्पोर्ट्सची बॅट सध्याच्या घडीला आपण पाहतो. त्या आदी स्पोर्ट्सच्या वतीनेच ही क्रीडा स्पर्धा गुफरान शहा आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांकडून ही क्रीडा स्पर्धा आयोजित होताना पाहायला मिळते. चला नवीन बॅटर. तर रोहन भोसले यांची साथ देण्यासाठी प्रज्ञेश लाड मैदानाच्या आतमध्ये आलेत. पाहूयात कशा प्रकारची कामगिरी या ठिकाणी केली जाईल. देवराज आलेत गोलंदाजीसाठी. देवराज लाड पहिलाच बॉल जर पाहिला तर प्रभावित करणारा होता. कांदिवलीचे खेळाडू आहेत आणि वरळीच्या नाईट स्पर्धेमध्ये खूप प्रभावित केलं होतं. तेच देवराज. पाहूयात कशा प्रकारची कामगिरी करतील. समोर आहेत रोहन भोसले. यावेळेला बिग हिट करण्याचा प्रयत्न. बॅटची कडा बॉल घोषांकित क्षेत्रामध्ये. 1 रन मात्र त्या ठिकाणी मिळेल. 1 रन आता यापुढे महत्वाची असेल. धावसंख्या झाली आहे 27. अजूनही मॅच जिंकण्यासाठी 23 रनची आवश्यकता आणि 10 बॉल बाकी आहेत. येणाऱ्या 10 बॉल मध्ये 23 रन करायचे आहेत. देवराज लाड आणि समोर जर पाहिलं तर रोहन भोसले या हंगामात खूप चांगल्या फॉर्मात असणारे फलंदाज. रोहन हो यावेळेला टप्पा थोडासा पाठीमागे घेतला. तिकडनं बॉलला थोडस कट केलं आणि पाठवलं यष्टीरक्षकांच्या दिशेने. बॉल निर्धावेल आणि आता अजूनही 9 बॉल बाकी आहेत आणि मॅचला जिंकण्यासाठी जर पाहिलं तर 23 रन करायचे आहेत. म्हणजे या 3 बॉल मध्ये मोठा फटका अपेक्षित आहे रोहन यांच्याकडून. यावेळेला पुन्हा टप्प्याचा बॉल त्याला समोरच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न. 1 रन तिकडे घेतली गेली आहे आणि देवराज पोचले चेंडूच्या जवळ. त्यावेळेला 1 रन मात्र तोपर्यंत पूर्ण केली जाईल. धावसंख्या 28 वर जाताना पाहायला मिळते. 22 रन अजूनही करायचे आहेत आणि 8 बॉल बाकी आहेत. हे 2 बॉल खूप निर्णायक असतील. फलंदाजीसाठी प्रज्ञेश लाड गिरगावचे खेळाडू बॅटिंग साठी येताना पाहायला मिळत आहेत, जे मुंबई पोलीस साठी देखील क्रिकेट खेळतात आणि मुंबई पोलीस दलात सेवेला देखील आहेत. प्रज्ञेश लाड देवराजच्या विरुद्ध. परंतु देवराजने आणखीन एक चांगला चेंडू या ठिकाणी पेश केला. का माझ्या हातामध्ये चेंडू सोपवलाय संघनायकाने, त्याचं उत्तर मात्र या ठिकाणी दिलं. गुलशन 11
गुलशन बॉईज आणि त्याच बरोबरीने ताई या संघांमधील सामना आपण पाहतोय. प्रज्ञेश लाड यावेळेला जर पाहिलं तो उसळी घेतलेला चेंडू होता, त्याला स्क्वेअर लेगच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न, क्षेत्ररक्षकाकडून चूक, एक धाव घेतली, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि दुसरी धाव देखील त्या ठिकाणी पूर्ण केली जाते. आणि बघता बघता ही मॅच शेवटच्या ओव्हरमध्ये गेली आहे. देवराज लाड यांचं कौतुक करावं लागेल. केवळ 4 रन दिलेले आहेत देवराज लाड यांनी. आणि आता शेवटची ओव्हर ज्या ठिकाणी मॅच जिंकण्यासाठी जर पाहिलं तर 20 रनची आवश्यकता आहे. 6 बॉल बाकी आहेत आणि 20 रनची आवश्यकता मॅचला जिंकण्यासाठी. यानंतर परी 11 सुरत म्हणजेच रायगड आणि त्याचबरोबर अब्दुल 11 अर्थातच 4 स्ट्रायकर. टॉस झालाय. ही मॅच जशी संपेल, वेळ खूप झालाय, प्रॅक्टिस होणार नाही, डायरेक्टली मॅच चालू होईल. दोन्ही संघांच्या कर्णधारांना विनंती असेल आताच आपल्या रणनीत्या बनवून घ्या आणि जसा हा डाव संपेल आपण लगेचच मैदानात जायचंय. शेवटच्या ओव्हरसाठी पाहूयात गोलंदाजीसाठी आमंत्रित करण्यात आलंय. सिद्धेश, हा सर, व्हाईट बॉल. 19 धावां यावेळेला देखील ऑप्शनच्या बाहेरचा बॉल. सिद्धेश बॅटची घेतली कडा आणि गोलशंकित क्षेत्रात चेंडू जाईल. 5 बॉल आणि 18 धावांची आवश्यकता मॅच जिंकण्यासाठी. अब्दुल 11 जोगेश्वरी आणि विरोधात परी 11 सुरत असा सामना होईल. दोन्ही टीमच्या कॅप्टनना विनंती आहे आपण लगेच मॅच खेळण्याच्या दृष्टीने तयार राहायचंय. यावेळेला बॉलला उसळी दिली, पाठवलं कीपरच्या दिशेने या चेंडूला आणि धावबादच्या रूपात विकेट येते रोहन भोसले यांची. चला लवकर या, नवीन बॅटर सहकार्य करा. प्रवीण गेलेत नवीन फलंदाज. हा 18 धावांची आवश्यकता अजूनही आहे. युवा सिद्धेश गोलंदाजी करतायत. प्रज्ञेश लाड, आज इतिहास घडवावा लागेल, मोठमोठे स्ट्रोक खेळावे लागतील प्रज्ञेश लाड यांना. यावेळेला प्रज्ञेश यांच्या बॅट मधील फटका, प्रयत्न चांगला होता परंतु बॉल सीमारेषेच्या पलीकडे जातोय. 4 धावांसाठी येतोय चौकार. खेळाडूची चौकशी करा, दुखापत झाली आहे का? आणि या चौकाराने प्रज्ञेश लाड यांनी दाखवलंय आम्ही कमबॅक करू शकतो. अजूनही 14 रनची आवश्यकता आहे आणि 3 बॉल बाकी आहेत. सिद्धेश, प्रज्ञेश लाड, आणखीन एक फटका जो मिड विकेटच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न होतो. एक धाव घेतली गेली आहे, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होईल का? आणि एक धाव तर घेतली, दुसरीचा प्रयत्न देखील होताना पाहायला मिळतोय. अगदी प्रज्ञेशने आशाच सोडून दिल्या होत्या परंतु या ओव्हर थ्रोच्या स्वरूपात एक रन त्या ठिकाणी आली आहे. आणि आता मात्र 2 बॉल बाकी आहेत आणि मॅच जिंकण्यासाठी धावांची आवश्यकता आहे ती 12. 2 बॉल मध्ये 12. मॅच संपलेली नाहीये, प्रयत्न करणं गरजेचं आहे. पाऊस मात्र आता सुरू झालाय परंतु धावांचा पाऊस देखील पाडावा लागेल प्रज्ञेश लाड यांना.
हो लगावलाय टोला, मारलाय फटका, 6 षटकार. जबरदस्त फटका खेळला आणि आता पहिली मॅच जशी झाली ना, आता तशीच ही देखील मॅच झाली आहे. पहा, रन घेण्याची आशा सोडून दिली होती, त्यावेळेला ओव्हरथ्रो झाला आणि दुसरी रन घेतली गेली. आणि आता 1 बॉल आणि 6 रन प्रज्ञेश लाड बॅटिंग साठी. 1 बॉल आणि 6 रनची आवश्यकता या मॅचला जिंकण्यासाठी. सिद्धेश थोडेसे दडपणात जरूर आहेत. एक बॉल 6. एक बॉल 6. इतिहास घडवेल का प्रज्ञेश लाड? प्रेक्षकांमधून मात्र आता आवाज सुरू झालाय. प्रेक्षकांना चुरस पाहिजे असते. पाऊस कोसळतोय परंतु प्रज्ञेश लाड देखील कोसळतायत. सिद्धेश कुर्ला नेहरू नगरचे गोलंदाज आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला आपण पाहू शकता गिरगावचे खेळाडू आपल्याला बॅटिंग साठी पाहायला मिळत आहेत. नाव आहे प्रज्ञेश लाड. आज जोगेश्वरी मध्ये इतिहास घडवणार का? 1 बॉल आणि 6 रन. हो टोलावलाय, पाहूया किती लांब जाईल प्रज्ञेश लाड. वा, जबरदस्त कामगिरी करत असताना इतिहास घडवलाय. एक ओव्हरथ्रो काय करू शकतो, प्रतिस्पर्धी टीमला मॅच मध्ये आणू शकतो आणि तदनंतर सब कुछ प्रज्ञेश लाड. जबरदस्त फलंदाजी. प्रज्ञेश लाड, सर्व प्रेक्षकांना विनंती आहे, प्रज्ञेश लाडची बॅटिंग आवडली असेल तर टाळ्या व्हायला हरकत नाहीये. जबरदस्त कामगिरी करत असताना इतिहास घडवलाय. पहा, 4 बॉल 18, 3 बॉल 14, 2 बॉल 12, 1 बॉल 6. प्रज्ञेश लाड आपल्या आयुष्यातील एक अप्रतिम इनिंग आज या ठिकाणी खेळली आहे. मॅन ऑफ द मॅच प्रज्ञेश लाड. चला, मॅच सुरू करायची आहे. पंचांना विनंती असेल, दोन्ही टीमला विनंती असेल, प्रॅक्टिस करू नका, डायरेक्टली मॅचला सुरुवात करा. प्रज्ञेश लाड यांच्यासाठी झेन फिल्म मोहसिन शेख यांच्याकडून 500 रुपयाचा पुरस्कार असेल.